हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल की बात हम करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको पहले ही कह दिया था। हमें इस आर्टिकल के लिए पर्टिकुलरली थोड़ा पेशेंस होने की जरूरत है, हमें पेशेंस रखने की जरूरत है थोड़ा, क्योंकि इसमें काफी सारे रूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले आपको ये बताते जाऊं, पहले हमने जो रूल्स पढ़े थे उनके बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला रूल जो हमने पढ़ा था वो एक ऐसे नाउन के लिए था जिसकी बात हम पहले कर चुके होते हैं, उसके लिए आर्टिकल द या दी का यूज। सेकेंडली, जब हमने जो आर्टिकल पढ़ा था तो वो आर्टिकल ये बता रहा था कि यदि एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में हम यूज करते हैं, उसे सबसे अच्छा बताते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आर्टिकल द या दी का यूज हम करते हैं। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ इट इज टाइम फॉर नेक्स्ट रूल्स, दोज वी आर गोइंग टू अप्लाई एज आर्टिकल द और दी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रूल नंबर 3 की हम बात करते हैं और रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब आप किसी भी ऐसी चीज की बात करते हो जो कि आपको लगता है कि पहले से निश्चित है, या फिर आप किसी सी इंसान से कुछ कहने वाले हो और वो आपको पता है कि वो इंसान आपकी बात को समझ जाएगा। कैसे? देखो जरा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, रात होने वाली है, आप काफी देर पढ़ चुके हो और अब क्या करने की जरूरत है? आपको सोने की जरूरत है। तो आपकी मम्मा आपके कमरे में आई, तो आपने मम्मा से कहा, मम्मी लाइट बंद कर दोगे क्या प्लीज? तो बताओ, अब मम्मा को पता है या नहीं पता है कि कौन से कमरे की लाइट बंद करनी है या कौन सी लाइट बंद करनी है? पता है ना? आपने कहा नहीं, लेकिन उनको पता चल गया। या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हो और वहीं पर एक टेबल भी रखी हुई है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो आप अपने फ्रेंड से कह रहे हो, कैन यू गिव मी दैट बुक? क्या आप मुझे वो बुक दे सकते हो? कैन यू गिव मी दैट बुक या कैन यू गिव मी द बुक? क्या आप मुझे बुक दे सकते हो? तो आपके फ्रेंड को पता है आपके रूम में टेबल पे बुक सिर्फ वही दिख रही है उसको, तो वो आप इजीली समझेगा या नहीं समझेगा? समझ जाएगा ना कि उसको आपको कौन सी वाली बुक देनी है। तो इन्हीं चीजों के बारे में जब आप बोल रहे हो किसी चीज के बारे में और जो आपकी बातों को सुन रहा है वो आपके सेंस को समझ जाता है, वो आपके अर्थ को समझ जाता है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द या दी का यूज करते हैं। और कब तो द का यूज होगा, कब दी का यूज होगा, ये हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं हमारे रूल की तरफ, जिसमें हम देखते हैं साफ साफ क्या लिखा हुआ है। वी यूज द और दी स्पेस व्हेन इट इज क्लियर, जब ये बात बिल्कुल साफ है। क्या है साफ? ये कि विच थिंग और पर्सन, कौन सी चीज के बारे में, कौन सी वस्तु के बारे में और कौन से पर्सन के बारे में वी मीन, हमारा कहने का मतलब है। किस इंसान के बारे में हम बताना चाहते हैं, किस चीज के बारे में हम कहना चाहते हैं, उस बात को जो लिसनर है, सुनने वाला है, वो आपको पहले ही या फिर वो उसको बिना किसी कंफ्यूजन के वो बात क्लियर हो जाए। कैसे? एग्जाम्पल्स देखिए। कैन यू ओपन स्पेस विंडो? कैन यू ओपन स्पेस विंडो? क्या आप खिड़की खोलोगे? क्या खोल सकते हो? प्लीज कैन यू ओपन विंडो प्लीज। तो अब आप देखिए, रूम की बात हो रही है, आपके साथ कोई भी है, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, आपका फ्रेंड है, और आपके रूम में एक पर्टिकुलर विंडो है, तो आप क्या कहोगे? कैन यू ओपन द विंडो? क्या आप खिड़की खोल सकते हो प्लीज? क्यों? पता है कितनी विंडोज हैं? एक ही विंडो है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा विंडोज हो, लेकिन ऐसी विंडो जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, लगातार आप उसको यूज करते हो, जिसके खोलने से ही आपको आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि कमरे में बहुत ज्यादा हीट है, गर्मी है, या आपको सफोकेशन है, या आप नॉर्मली आप उसे खोलने की बात करते हो, तो कौन सी वाली विंडो की बात करोगे? जो आप रेगुलरली खोलते हो। तो आपने कहा कैन यू ओपन स्पेस विंडो? क्या आप खिड़की
खोल सकते हो, तो उस इंसान को पता है या नहीं पता, आपकी मदर है, आपका ब्रदर है, आपका सिस्टर है, पता है कि किस विंडो की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में आप कौन सा आर्टिकल यूज करने वाले हो, द या दी। देखो जरा, कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हो प्लीज। समझ में आया? ओके, एक एग्जांपल और है, उसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए, स्पेस गर्ल इन द स्कर्ट, वो जो लड़की है ना, स्पेस गर्ल इन द स्कर्ट इज माय कजन, वो क्या है, मेरी कजन है। जिस लड़की ने क्या पहनी हुई है, स्कर्ट। चलो इसको हम इंडिविजुअल और कर देते हैं, इन द ब्लू स्कर्ट, गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माय कजन, वो लड़की जिसने नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई है वो मेरी कजन है। ठीक है, तो कई सारी लड़कियों में से किसी एक को बताया गया, और एक बताने के लिए कोई ना कोई तो ऐसी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, कोई ऐसी पहचान बतानी पड़ेगी जो औरों से अलग है। तो आपने कह दिया कि जिसने ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी हुई है वो मेरी कजन है। तो आपने जिससे कहा वो बताओ, आपकी बात को समझेगा या नहीं समझेगा, समझ जाएगा ना, वो पहचान जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो इसीलिए उस चीज के बारे में व्हेन इट इज क्लियर, जब ये साफ साफ आप कह सकते हो, जिस चीज के बारे में आप बताना चाहते हो उस चीज के बारे में वो बात आपको पता चल जाती है जिसको आप बताना चाहते हो। ठीक है, तो यहां तक ये चीज क्लियर है। तो बताओ कौन सा आर्टिकल यूज आने वाला है, THE, द। साउंड की यदि बात करें, ग, गर्ल, ग, बताओ द या दी, द। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई कजन, वो लड़की जिसने ब्लू या नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई है वो मेरी कजन है। इसी तरह से कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की को खोल सकते हो प्लीज। तो आपने एक ऐसी चीज के बारे में बताया कि जिस इंसान से आप कहना चाहते थे उसको शायद पहले नहीं पता था, लेकिन उसको फिर भी पता चल गया। तो आई होप ये रूल आपका क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, देखेंगे जरा। डायरेक्शंस नेम, डायरेक्शंस नेम, दिशाओं के नाम। मेनली कितने डायरेक्शंस हैं, 4 ही हैं, 4 ही है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इन डायरेक्शंस के नेम से पहले आर्टिकल द या दी का यूज हम करते हैं। देखिए जरा, सिंपल है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। देखिए, स्पेस, सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने आपको सीधा बताया है, द ईस्ट, ईस्ट की बात हो रही है, वेस्ट, वेस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो रही है, एंड द साउथ, यहां पर साउथ डायरेक्शन की बात हो रही है। तो आप इंडिविजुअल डायरेक्शन को बताना चाहते हो तो वहां पर आप अकेले डायरेक्शन को यूज में नहीं लोगे, वहां पर आप आर्टिकल द का यूज करने वाले हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसी के अंदर एक और रूल है, उसको जरा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन यदि प्लेस, किसी भी स्थान का नाम दिया गया है प्लस डायरेक्शन और उसके बाद किसी भी दिशा का नाम दिया गया है, एक तो है सिर्फ डायरेक्शन का नाम दिया है, तब तो आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो वेरी इजीली। लेकिन यदि प्लेस, स्थान का नाम और उसके बाद किसी भी डायरेक्शन या दिशा का नाम है, उस कंडीशन में हम आर्टिकल द या दी का यूज करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैंने आपको ये वाला रूल बताया है, इसको आप नोट डाल करके अपनी नोटबुक में नोट करोगे कि सर यदि स्पेशली डायरेक्शन की बात की जाती है, ओनली डायरेक्शन की बात की जाती है, तो वहां पर आर्टिकल द यूज होता है। लेकिन उस डायरेक्शन से पहले यदि किसी भी प्लेस का नाम आ जाता है तो उस कंडीशन में आप द या दी का यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज को। देखिए, द सन राइज इन स्पेस ईस्ट, देखो जरा ध्यान से, ईस्ट है, ठीक है, डायरेक्शन है, उसके बाद कुछ है, कोई भी प्लेस का नाम है नहीं है, तो फिर बताइए ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। द सन राइज इन द ईस्ट, ईस्ट
ईस्ट, तो द या दी, द सन राइज इन द ईस्ट, वेरी गुड। लेकिन उमेश सर इज गोइंग टू, उमेश सर कहीं जा रहे हैं, देखिए स्पेस नॉर्थ अमेरिका, कहां जा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका। ये बताइए डायरेक्शन है या नहीं है ना, डायरेक्शन है या नहीं है, वेरी गुड। लेकिन इसके बाद ये क्या है, नेम ऑफ प्लेस, किसी भी स्थान का नाम, और यदि स्थान का नाम प्लस डायरेक्शन हो या फिर डायरेक्शन प्लस स्थान का नाम हो, उस कंडीशन में भी क्या आप आर्टिकल द या दी का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए तो ये रूल मैंने आपको समझाया है। यहां पर ओनली डायरेक्शन की बात हो रही थी, यहां पर प्लेस प्लस डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहां पर आप बताइए आप आर्टिकल द या दी को यूज नहीं करने वाले हैं। आई होप ये दोनों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, अब देखिए जरा इस चीज को हम इस तरह से देखते हैं, कैसे थोड़ा समझेंगे इस चीज को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम बात करें तो ये चीज है इस चीज के बारे में कि आप देखिए जरा, एक हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या बता रहा है, हमें इस चीज को हमें ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, बिफोर ऑर्डिनल्स यूज्ड कार्डिनल्स नॉट, बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स से पहले तो यूज होता है लेकिन कार्डिनल्स से पहले यूज नहीं होता है। किसका, आर्टिकल द या दी का। ऑर्डिनल और कार्डिनल, सर ये नाम शायद हम लोगों ने पहले सुना है, आपने सुना है या नहीं सुना है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। ऑर्डिनल, ऑर्डर किससे बना है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम, आप बता दो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 15th, 25th। तो ये क्या बताया आपने, आपने कहा 25th, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने इंडिविजुअल 25वीं या 25th जो पर्सन है या प्लेस है या कोई भी इंडिविजुअल चीज की तरह आप जो आप इंडिकेट कर रहे हो, आपने सिर्फ उसी को बताया या आपने सारे के सारे 25 चीजों को बता दिया, इंडिविजुअल बताया ना, तो वो क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स। फर्स्ट मतलब पहला, थर्ड, तीसरा, फिफ्थ, पांचवा, ओनली पांचवा, सभी नहीं, ओनली पांचवा। लेकिन कार्डिनल्स, कार्डिनल्स मतलब एक तरह से जिसे हम एक साथ काउंट करते हैं, एक तरह से मान लीजिए कि जिसको हम एक साथ काउंट करते हैं, तो आप कहते हो 1 2 3 10 20 50 100, तो अब जब कहते हो 20, जब आप कहते हो 20 स्टूडेंट्स, तो मतलब एक साथ 20 स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो 20 स्टूडेंट, तो आप कहते हो सिर्फ 20वें स्टूडेंट की बात हो रही है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो ऑर्डिनल से पहले तो आर्टिकल यूज होगा सर, लेकिन कार्डिनल से पहले नहीं होगा। वेरी गुड, सो लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स। स्पेस फर्स्ट चैप्टर इज रियली इंटरेस्टिंग। पहला चैप्टर वास्तव में कैसा है, बहुत ही कैसा है भाई, मजेदार है। वन या फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट क्या होगा, क्या होगा भाई, ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल के साथ आर्टिकल द, ठीक है। चैप्टर स्पेस 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी हार्ड। इस किताब का दूसरा जो पार्ट है ना, वो वास्तव में कैसा है भाई, बहुत ही कैसा है, हार्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप इस बात को कैसे कहने वाले हो, चैप्टर द 2 कहोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डिनल है या कार्डिनल है, कार्डिनल है, तो कार्डिनल से पहले आर्टिकल द यूज नहीं होगा। तो चैप्टर, यहां पर स्पेस में आप क्या भरोगे, क्रॉस भरोगे, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी हार्ड। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा इजी करने के लिए और आपको समझा दिया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है, क्या है बताइए, हाँ, ऑर्डिनल्स हैं, और 1 2 3 उसके बाद सो ऑन तक है, वो क्या है, क्या है, कार्डिनल्स है। इस बात को जरा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऑर्डिनल्स से पहले आप आर्टिकल द या दी का यूज करोगे,
कार्डिनल्स से पहले आप नहीं करोगे, यही रूल ये वाला बता